Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are discuss the point that is related to NEET. कल से हमारा एक ही टॉपिक चल रहा है, which one is that is most or more very important questions और very important points which are related to NEET exam now. ठीक है, NEET exam से related हम actually points देखने हैं अभी ना. ठीक है, तो कौन से points देखे थे? लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे फिजिकल सेक्शन से रिलेटेड ओनली ना. ठीक है, हमारे जो केमिस्ट्री के सेक्शंस है वो मेन 3 सेक्शंस है. फर्स्ट वन फिजिकल सेक्शन, अनदर इनऑर्गेनिक सेक्शन एंड लास्ट वन व्हिच वन इज दैट इज अ ऑर्गेनिक सेक्शन ना. ठीक है, फिजिकल सेक्शंस के 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के दोनों के मैंने पॉइंट्स आपको कल बताए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. वही अगर आपने अच्छे से क्लियरली किए तो आई होप्स आपको अच्छे से ही मार्क्स मिलेंगे ना. ठीक है, आज हम देखने वाले इनऑर्गेनिक सेक्शन से रिलेटेड सम पॉइंट्स ना. ठीक है, जितने हो सके उतने पॉइंट्स मैं आज आपको बता रही हूँ. वही अगर आपने अच्छे से क्लियर के लिए तो मैं आपको पक्का बोल रही हूँ आप कंपल्सरी अबाव 150 जाओगे ही ना. ठीक है, सो टाइम वेस्ट करने के बजाय स्टार्ट करते हैं ना. ठीक है, चलो. सो कंसिडर द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कौन सा पॉइंट देखना है. देखो हमें इनऑर्गेनिक सेक्शन से रिलेटेड अगर इनऑर्गेनिक सेक्शंस में देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आता है दैट इज अ ब्लॉक्स. अच्छे से ब्लॉक कर लो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी पोजिशन कहाँ पे, कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, गैसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, देन हैलोजन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है वहाँ पे, आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. मतलब जो ट्रेंड्स है उसके अच्छे से फिजिकल ट्रेंड्स वो अच्छे से क्लियरली कर दो ना. ठीक है, उसके जो केमिकल रिएक्शंस है वो इतने ज्यादा आपको परफेक्टली नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वेरिएबल केमिकल रिएक्शन दैट डज नॉट हैव एनी ट्रिक नाउ टू राइट द परफेक्टली दैट केमिकल रिएक्शन ना. ओके, इसकी वजह से बोल रही हूँ आप अच्छे से फिजिकल ट्रेंड्स ही उसके क्लियरली कर लो ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से कर लो ना. ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप जो है हमारा पार्ट वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट. और उसके ऊपर एक या फिर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा. आपके 4 मार्क्स वहां पे कंप्लीटली फिक्स्ड हो गए ना. कौन सा पार्ट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, दैट इज अफोबाउ प्रिंसिपल. अच्छे से कर लो, क्लियरली कर लो ना, अफोबाउ प्रिंसिपल ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर पार्ट दैट इज अ अगर हाइड्रोजन लेसन में देखा जाए तो हाइड्रोजन लेसन में उसके आइसोटोप्स अच्छे से कर लो. ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी क्लियरली कर लो. उसके थोड़े रिएक्शंस देख लो, अच्छे से है और इजी भी है, इतना हार्ड नहीं है वो रिएक्शंस ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकेंड. लास्ट वन ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18. ये जो ग्रुप्स है ना वो टॉप टू बॉटम आप अच्छे से कर लो विद द एलिमेंट्स ना. मैंने उसके ट्रिक्स जो है वो ट्रिक्स बताए, मेरे लेक्चर्स देख लो, वीडियोस देखो, विद ट्रिक्स मैंने उसके लेक्चर्स में बताया कि किस पैटर्न में आपको उसको लर्न करना है ना एलिमेंट्स को ना. ओके, हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे का स्कूटर बाप रोए और या फिर राजी, वो देख लो जरा प्लीज. ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर अगर देखोगे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है मोस्ट ऑफ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो वहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. इसकी वजह से जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ना उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स. देखो ग्रुप वाइज जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है, फिक्स होती है ना, वो भी क्लियरली कर लो. ग्रुप नंबर 18 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएंगी, 17 की -1 +7 तक जाएगी, +1 to +7, -1 से +7 तक जाएगी. ये जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियरली कर लो. ग्रुप नंबर फर्स्ट +1 ही आएगा, ग्रुप नंबर सेकंड +2 ही आएगा, वो देखना है. डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो किस पैटर्न में होगी वो भी आपको कंपल्सरी देखना है ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर पार्ट दैट इज एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड सीरीज, वो भी अच्छे से देख लो. लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, उसकी पोजीशन कहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, किस पैटर्न में प्रेजेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो भी जरा क्लियरली देख लो. क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा आगे पीछे होता है, वहाँ पे कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है, वो थोड़ा अच्छे से देख लो ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन पार्ट अगर देखोगे अनदर आइसोटोप्स एंड आइसोबार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स, व्हाट इज मीन बाय आइसोबार्स, उसके ऊपर भी थोड़ा देख लो. एक क्वेश्चन उसका होता ही है कंपल्सरी ना. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे तो आपको इजीली समझ में आएगा वो पार्ट ना. ठीक है, देन नेक्स्ट वन अगर एटम्स से रिलेटेड देखोगे पार्ट तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है
वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्स एटॉमिक मॉडल. देन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल. एम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, ओके. मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो थोड़ा सा अच्छे से देख लो ना. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, वो जो टॉपिक है ना, शेप्स, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो थोड़ा क्लियरली कर लो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो. पीरियडिक टेबल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पार्ट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है ना, ठीक है. देन नेक्स्ट वन अनदर, उसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप ये याद में रखो कि उसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आता ही है ना, कंपल्सरी, ठीक है. देन नेक्स्ट वन अनदर, ऑक्टेट रूल, इसको कैसे भूले, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ऑक्टेट रूल, उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस कर लो. ऑक्टेट रूल कहाँ पे है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ना, ठीक है, वो भी थोड़ा सा देख लो. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इनटू डैश डैश स्ट्रक्चर, वो भी आता है क्वेश्चन मोस्ट ऑफ, ठीक है. आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ पे है, सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट नाउ, ओके. सो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता ही ना, ठीक है. देन नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट. ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मैंने वही बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो. मैं जो बोली हूँ उतना ही अगर आपने किया तो भी मोर देन सफिशिएंट होगा आपको इनऑर्गेनिक सेक्शन के लिए. सबसे अगर सेक्शन देखा जाए इजी तो वो होता है इनऑर्गेनिक सेक्शन. मेरे लिए ऑर्गेनिक सेक्शन है इजी क्योंकि मेरा मास्टर उसमें हुआ है. फॉरगेट इट. सो द नेक्स्ट वन पार्ट दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो क्लियरली कर लो. हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होता है, एस क्या होता है, एस पी जो ओवरलैपिंग होती है ना, एस पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, वो थोड़ा देख लो, ओके. देन नेक्स्ट वन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ओके, वो थोड़ा देख लो. डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आता ही है ना, ठीक है. तो ये जो पार्ट है वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है. अनदर एक पार्ट होगा वो होगा डायगोनल रिलेशनशिप, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. डायगोनल रिलेशनशिप जो है पीरियोडिक टेबल में, वो भी थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली वो भी पार्ट कर दो ना, ठीक है. देन नेक्स्ट वन, अभी क्या बोल रही हूँ मैं, जो पार्ट है देखो कौन सा आपको पार्ट इनऑर्गेनिक सेक्शन में से करना है, फुल ऑफ पीरियोडिक टेबल विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको अच्छे से ना, ठीक है. देन ऑल क्वांटम नंबर्स अच्छे से क्लियरली करना है ना. देन नेक्स्ट वन पार्ट विच वन इज दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होगा वो पार्ट भी आपको क्लियरली करना है. अगर आपने यही पार्ट में आप भी जो मैंने जो पॉइंट्स निकाले वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स के पॉइंट्स है, उसी से मतलब जो क्वेश्चन पेपर्स बने उसमें से ही रिलेटेड मैंने ये पॉइंट्स निकाले. उसके ऊपर अगर आपने ज्यादा फोकस किया तो मैं फिक्स बोलूँ कि इनऑर्गेनिक के मार्क्स तो आपको कहाँ पे ही नहीं जाने वाले. थियोरेटिकल होता है वो फुल पार्ट, उसमें कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं होते, आपके हाथ के मार्क्स के हो, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लो. क्योंकि फिजिकल में ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट होता है. जिसका फिजिक्स अच्छा होगा उसको न्यूमेरिकल जो पार्ट होता है वो क्लियरली जाएगा. बट जिसका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, मैथ्स अच्छा नहीं होगा, उनके लिए केमिस्ट्री का फिजिकल सेक्शन थोड़ा टफ जाता है. बट इनऑर्गेनिक जो होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, ईजी होता है, थियोरेटिकल होता है. तो इसकी वजह से उसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस कर लो ना, ठीक है. आई होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा. सो प्लीज़ शेयर लाइक टू माई चैनल ना, ओके. थैंक यू.